प्रोसिक्यूशन का सबसे घातक गवाह उसका आई विटनेस होता है। इस आई विटनेस को हम चश्मदीद गवाह भी कहते हैं। कोर्ट के लिए यह आंख और कान का काम करता है और आरोपी के लिए यह सबसे बड़ी थ्रेट के रूप में उभरता है। हमारा पुराना तरीका है कि हम दिखाएं कि आरोपी मौका पर था नहीं, आरोपी को घटनास्थल से गायब कर दिया जाना चाहिए, और यह आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा करते हो। उस विषय पर पहले से ही अनेक वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अब हमने एक नई तकनीक खोजी है कि आरोपी की बजाय उस आई विटनेस को ही घटनास्थल से गायब कर दिया जाए जिसने कहा है कि मैंने घटना को देखा है। यदि गवाह घटनास्थल पर था नहीं तो उसने कुछ देखा भी नहीं होगा। इससे आरोपी बहुत आराम से बरी हो जाएगा। आई विटनेस को घटनास्थल से गायब करना बहुत अनुभव और बहुत मेहनत का काम है। नए लोग इसमें अपने हाथ ना आजमाएं, इससे नुकसान हो सकता है। किसी गवाह को घटनास्थल से गायब करने के लिए इन 4 तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। यदि नए लोग इसमें हाथ आजमाना चाहते हैं तो वे किसी पुराने अनुभवी एडवोकेट से पहले कुछ गाइडेंस ले लें। 4 तकनीकों में से पहली तकनीक है, यह दिखाइए कि घटना के समय गवाह ने घटना को प्रभावित नहीं किया। दूसरी बात, यह दिखाइए कि घटना के समय गवाह ने तो घटना को प्रभावित नहीं किया, घटना ने भी उस गवाह को प्रभावित नहीं किया है। तीसरी बात होती है कि घटना के बाद गवाह के बॉडी रिफ्लेक्सेस जो होने चाहिए थे वे नहीं थे, बल्कि वह सामान्य रूप से काम कर रहा था। और चौथी तकनीक आपको जो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करनी होती है वह है गवाह के बताए घटना के वर्णन में लगातार परिवर्तन हो रहा है, बयान बदल रहे हैं, इस आधार पर उसको पकड़िए। यह पूरी प्रकृति का नियम है कि 2 वस्तुएं जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना असर छोड़ेंगी। मॉलिक्यूल्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स उस पर मिलेंगे। रगड़, खरोंच, खुशबू, रंग, पदार्थ, इनका अदला बदली जरूर होगा। यदि कांटेक्ट में आने वाले जीवित प्राणी हों तो उनमें रंज, गम, खुशी, पछतावा, डर, भय, आत्मग्लानि, गर्व, दुख आदि मानसिक अवस्थाओं का संचार होगा और इसके कारण इन घटनाओं की पैदाइश होगी या उनका खात्मा होगा या उनमें परिवर्तन होगा। हम इसी बात को अपनी इस सिद्धि का आधार बनाते हैं कि यह गवाह तो वहां था ही नहीं, मौका इसने देखा ही नहीं है। इसे कानून ने भी पहचाना है। बीएसए के सेक्शन 4 से लेकर 7 तक इन्हीं बातों के बारे में लिखे गए हैं और उनमें यही बात बताई गई है। सेक्शन 5 बीएसए में लिखा है कि जो फैक्ट्स प्रासंगिक बातों के तात्कालिक या दूरस्थ रूप में प्रयोजन होते हों, कारण होते हों या परिणाम होते हों, उन्हें भी प्रासंगिक फैक्ट्स माना जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट्स आपको याद होगा। जैसे कोई आपराधिक घटना हुई हो तो किस उद्देश्य से अपराध किया गया, बदला लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, किस कारण से यह अपराध किया गया, विपक्षी का धन हड़पने के लिए या उसको चोट मारने के लिए, और इसका क्या परिणाम हुआ। राजू का अपहरण हो गया, कमल का पांव टूट गया। अपराध के संदर्भ में ये बातें भी प्रासंगिक फैक्ट्स कहलाती हैं। आप सामने स्क्रीन पर सेक्शन 5 बीएसए को पढ़ पा रहे होंगे। यह पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन 7 हुआ करता था। हम पहली तकनीक को देखते हैं कि गवाह ने घटना को प्रभावित किया या नहीं किया, यानी कि गवाह का घटना पर क्या असर हुआ, यह हम देखना चाहते हैं। हर मौजूद व्यक्ति घटना को प्रभावित करता है। वह घटना के दुष्परिणामों को कम से कम करने की कोशिश करता है। हमलावरों को रोकने की कोशिश करेगा, उनकी खुशामद करेगा कि ना मारो, या चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ। हर मौजूद व्यक्ति संकट की स्थिति में अपना व्यवहार ऐसा करेगा कि संकट कम से कम उग्र हो जाए, विपत्ति धीमी हो जाए। यह किसी घायल को देखेगा तो उसे उठाएगा, संभालेगा, सहारा देगा, दवा के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा। वह घटना के ऊपर अपना असर डालेगा। घटना स्थल के पास मौजूद हर व्यक्ति यही करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो समझो कि वह झूठ बोल रहा है कि वह घटना स्थल पर था। उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, आप किधर भागे थे? क्या आपने पुलिस बयान में भागना बयान किया है? गोलीबारी के बाद आपने घायल को सहारा तो दिया होगा, आपके कपड़ों पर भी खून लग गया होगा, वे कपड़े आईओ को आपने दे दिए होंगे,
कपड़ों की फोरेंसिक जांच हुई होगी। कितनी देर तक चाकूबाजी हुई थी बताओ तो जरा। आपने हमलावर से चाकू का वार ना करने के लिए कहा हो या आप डरकर वहां से भाग गए हो, ये सारे सवाल उस गवाह की पोल खोल देंगे। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। दूसरी तकनीक है घटना ने गवाह को कैसे प्रभावित किया। पहले में हमने देखा था कि गवाह ने घटना को कैसे प्रभावित किया, अब हम देख रहे हैं कि घटना ने गवाह को कैसे प्रभावित किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपना असर डाला था। हर बड़ी घटना के बाद गवाह सदमे में चला जाता है, बदहवास हो जाता है, भाग खड़ा होता है, पुलिस को कॉल करता है, परिचितों को सूचना देता है, दोस्तों को बताता है क्या हुआ, आसपास वाले लोगों से मदद मांगता है, चिल्लाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मरहम पट्टी करवाता है, घायल को देखता है। जब घायल को देखता है तो उसको मितरी आती है। आगजनी की घटना गवाह के भी हाथ जला देती है। आरोपी के ऊपर आक्रांता के वार को देखने से यह जो चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है, यह भी विकल हो जाता है। तो चेक करिए आप कि क्या इस आई विटनेस ने, जो कह रहा है कि मैं मौके पर था, क्या इस आई विटनेस ने भी ऐसी कोई भावनात्मक बात अपने बयान में कही है या नहीं कही है। और नहीं कही है तो इस पे संदेह होता है कि यह वहां मौजूद था। जब आपके पिता में आग लगाई जा रही थी तो आपने उनको बचाने की कोशिश करना बयान किया है या नहीं किया है। जब आपके सामने मृतक को छुरा मारा गया तो आपने हमलावर से छुरा ना मारने की रिक्वेस्ट तो नहीं की थी या की थी। तड़पते घायल को आपने सहारा दिया था या नहीं दिया था। आपने यह कहीं बात बयान की है, पुलिसाइयों को कभी बताया है कि घायल को अस्पताल ले जाते हुए आपका कुर्ता भी लहू से सन गया था। ये सब घटनाओं के प्रभाव पड़ने चाहिए थे लेकिन पड़े नहीं हैं। आपको क्या लगता है ये प्रभाव क्यों नहीं पड़े होंगे? सीधी सी बात है, ये गवाह महोदय वहां होंगे नहीं। यह एक फर्जी गवाह है, इसको प्लांट किया गया है, प्लांटेड विटनेस है ये। इस विषय में हमारी तीसरी तकनीक होती है, घटना के बाद गवाह के बॉडी रिफ्लेक्सेस भी गायब थे। बॉडी रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब आप किसी अचानक विकट दृश्य को देख लेते हैं तो आपकी बॉडी फड़कने लगती है। ये सब चीजें आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। यह बॉडी रिफ्लेक्सेस वाला पॉइंट भी वास्तव में पॉइंट 2 का ही रूप है कि घटना ने आपको कैसे प्रभावित किया। जब घटना मानसिक रूप से प्रभावित करती है तो आदमी का बोल निकलना बंद हो जाता है, जीभ सूख जाती है, होठों पर पपड़ी आ जाती है, शब्द याद नहीं आते हैं, हकलाने लगता है और ये सारी बातें गवाहों के पहले बयान में आनी चाहिए। यदि एक गवाह जिसने हमेशा एक सेक्स सर्विस देने वाली महिला की मैनेजरी की हो और वह चाकुओं के वार से हत्या किए जाने का आई विटनेस हो और बहुत सामान्य रूप से घटना का वर्णन कर रहा हो तो समझ जाइए कि यह प्लांटेड विटनेस है और घटना को कोई एक विशिष्ट रूप देने के लिए इसको यहां प्लांट किया गया है। वरना सेक्स मार्केट में काम करने वाला यह दलाल इतना सामान्य रूप से हत्या का वर्णन नहीं कर रहा होता। इस गवाह को तोड़ने के लिए इससे सवाल पूछे जाएं। पहले भी आपने कभी खून होते हुए देखा है क्या? किस केस में देखा है जरा बताओ तो। और यदि यह पहले देखने की बात बताए कि हाँ मैंने पहले भी खून होते देखा है तो यह पुलिस का स्टॉक विटनेस साबित हो जाएगा। और यदि ये कहे कि नहीं मैंने पहले नहीं देखा है तो फिर सवाल पूछिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ और तुम पर कोई असर नहीं हुआ। और जो हमने अभी डिस्कस किया है वे सारे सवाल इस गवाह से पूछ डालिए। 5-10 सवालों के बाद यह गवाह उलझना शुरू हो जाएगा, दिमाग से सोचकर उत्तर देने लगेगा। और यह पहचान आपको बताते हैं कि जब गवाह अपनी आंख के आधार पर उत्तर ना दे, विचार के आधार पर उत्तर दे, दिमाग से सोचकर उत्तर दे तो उसे नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चौथी तकनीक है, गवाह के बताए घटना के वर्णन में लगातार अंतर आ रहा हो। ऐसी हालत में यह गवाह 100% मामलों में बयान को बदल कर बोलता है। आईओ को कुछ बयान देगा, मजिस्ट्रेट साहब को कुछ बयान देगा और जब कोर्ट में आएगा अपनी गवाही के समय तो तब वहां पर कुछ और बयान देगा। वैसे तो सभी गवाह जितने भी आते हैं कोर्ट में, कोर्ट को दिखाने के लिए अपने बयान को बदल देते हैं ताकि वे वहां प्रभावशाली नजर आए। लेकिन ये जो प्लांटेड वाले गवाह होते हैं ये तो बेखौफ सब उलूल जुलूल बोलते चले जाते हैं।
बयान बदलने के तरीके को देखकर अनुभवी एडवोकेट मिनट भर में झूठे गवाह को पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद वे उस गवाह को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन नए एडवोकेट के लिए इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, मुश्किल आती है। हमने अपनी इसी वर्ष 2025 की वीडियो संख्या 005 में बयान बदलने वाले गवाहों के साथ कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के तरीके समझाए हैं। जब आपको ऐसा प्लांटेड विटनेस मिले तो लगे हाथ आप उन तरीकों को भी यहां दोबारा आजमा कर देख लें और इन प्लांटेड विटनेस को सवालों से उधेड़ दें। गवाह के साथ मुलायम व्यवहार करना कभी भी उचित नहीं होता और प्लांटेड विटनेस के साथ तो कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। वे आपको हराने के लिए इस केस में ठूंस कर भरे गए हैं। आप उनको पहचाने और कोर्ट के डस्टबिन में फेंक दें। आज हमने जो 4 विधियां आपको बताई हैं, इनके उपयोग से कोई आई विटनेस कभी भी नहीं बच सकता है। कोर्ट में केस जीतने के लिए लॉ के साथ साथ आपको साइकोलॉजी का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हर गवाह बाहर से चाहे वो कुछ भी नजर आए, भीतर से साइकोलॉजी की एक किताब होता है। उसको पढ़ो और उसको उसी तरह से जो भी तकनीक मुनासिब हो उससे तोड़ दो। जहां मुश्किल आए वहां पर आप इंडियन लीगल सिस्टम से परामर्श कर सकते हैं, उनसे सहायता मांग सकते हैं, क्योंकि हम आपको जीत की दिशा में लेकर चलने के लिए कृत संकल्प हैं। कानून के संघर्ष में बेहतर वाला ही जीतता है, तो आप बेहतर बनना सीख लीजिए। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।